लोग मौजूद हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी दीपक शर्मा वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनके साथ गुंडागर्दी की गई। लोगों की आवाज उठाने पर रिपोर्टर पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्टर का माइक छीना, कैमरा तोड़ने की पूरी कोशिश भी की गई है। बिल्डिंग के लोगों से बात कर रहे थे रिपोर्टर दीपक शर्मा। 1 साल से परेशान है जारा आवास के निवासी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में जारा बिल्डर के मैनेजर की गुंडागर्दी आई सामने और लोगों की आवाज उठाने पर रिपोर्टर पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर, रिपोर्टर का माइक छीना, कैमरा तोड़ने की पूरी कोशिश भी की गई है। बिल्डिंग के लोगों से बात कर रहे थे रिपोर्टर दीपक शर्मा। 1 साल से परेशान है जारा आवास के निवासी। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में अगर लोगों के साथ तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, बिल्डर के गुंडों ने माइक छीना है। ये बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बदतमीजी की गई है। एक बार आप तस्वीरों पर गौर करें। जब किसी भी शख्स के साथ गलत होगा, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसके लिए मेरे से परमिशन हम इसको बुलाएंगे, वो करेंगे। आपके रेजिडेंस में बुलाया है, आप गेट से भाग गए पहले तो आप 2 मिनट बात कर सकते हैं खड़ा करके। इसको बंद कर दे 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आपको। जान माल का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। किसी तरह से वो बच गए, लेकिन वो आज भी ऐसे की ऐसे ही है। कल को दोबारा कोई आंधी तूफान आएगा तो कोई गारंटी नहीं उसकी। हाँ जी भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं हम। बंद करो यार। बंद कर रहे हैं यार हाँ, बंद कर रहे हैं यार इन्हें, कह दी मैंने। जब बंद कर दे यार। हाँ तो मीडिया से परमिशन है मेरे पास। किसने लिए परमिशन? अरे भाई मेरे पास परमिशन नहीं है कोई भी। किसने लिए मेरे से परमिशन कि हम इसको बुलाएंगे, वो करेंगे? आपके रेजिडेंस में बुलाया है, आप गेट से भाग गए पहले तो आप 2 मिनट बात कर सकते हैं खड़ा करके। इसको बंद कर दे 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आपको। जान माल का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। किसी तरह से वो बच गए, लेकिन वो आज भी ऐसे की ऐसे ही है। कल को दोबारा कोई आंधी तूफान आएगा तो कोई गारंटी नहीं उसकी। हाँ जी भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं हम। तो गुरुग्राम में बिल्डर्स की तरफ से बड़े बड़े अपार्टमेंट तो तैयार कर दिए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग 1 साल के अंदर ही खंडहर जैसी बन जा रही है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है जारा आवास। सेक्टर 104 में बने जारा आवास में जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे, दीपक शर्मा वहां पर पहुंचे तो उनके साथ गुंडागर्दी की गई। आखिर क्या रहा पूरा मामला, देखिए। ये अभी आपने तस्वीरें देखी, ये गुंडाई है यहाँ के मैनेजमेंट की। ये मैनेजर यहाँ के जो कि विक्रम अपने आपको बता रहे थे, और किस तरीके से आकर के सीधा इन्होंने हमला करा, और यही दबंगई इस सोसाइटी को झेलनी पड़ती है। इसके साथ साथ तमाम बातें तो हैं, ये आपको दिखाना चाहूंगा। जारा आवास जो कि सेक्टर 104 ये गुरुग्राम के अंदर है, ये सोसाइटी है। और इसके साथ साथ ये आपको बाहर दिखाना चाहेंगे इस बिल्डर का, अगर हम आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि ये मीटर रूम है इनका। ये मीटर रूम भी जो बताया जा रहा है कि सड़क की प्रॉपर्टी पर है। सबसे पहले तो इस सोसाइटी को हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से विक्रम का ये मामला था, ये कौन थे, किस तरीके की दबंगई आवाज से लगती है? ये देखिए, अब यहाँ के ये स्टेट मैनेजर हैं, ठीक है ना, लेकिन जो एक ह्यूमन नेचर होता है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सोसाइटी रेजिडेंट हैं, ठीक है, बट हमें ऐसा कभी फील नहीं होता कि हम यहाँ पे ओनर हैं। हमें ऐसा फील होता है हम आज भी यहाँ पे किराएदार हैं। और ये मीटर रूम जो है, इसका ऑलरेडी अमरीक सिंह जी ये दे चुके थे, एसटीपी अमरीक सिंह जी, एसटीपी अमरीक सिंह जी ऑलरेडी इसका वो दे चुके थे। उसका एटीआर भी आ चुका है, लेकिन अभी भी नहीं हटा है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो डिपार्टमेंट को भी दबा रही है?
मतलब बिल्डर के पास ऐसी कौन सी पुड़ी है जो डिपार्टमेंट अभी तक खा के बैठा हुआ है और उस पर कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ये हम मीटर की बात कर रहे थे, ये मीटर रूम किस तरीके का है, तो रोड पे नजर आ रहा है। ये सर हमारी जो 9 मीटर की बाउंड्री वॉल है उसके लिए है ये। हाँ, 9 मीटर की बाउंड्री वॉल के अंडर में आता है ये। हाँ, तो ये इसमें था नहीं, लेकिन इसे अलग प्लान में नहीं था ये। चलिए, हम लोगों से और समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि हालात तो हमने यहाँ के देख लिए कि किस तरीके की चुनौती रहती है, जगह जगह प्लास्टर टूट के गिरना, लिफ्ट में भी आपके इसी तरीके के हालात है, और किस तरीके की चुनौतियां आप लोगों को। लिफ्ट का मैं बताना चाहूँगा, ये स्टार्टिंग से ही एक कंसर्न रहा है सारे रेजिडेंट्स का। इतने 14 फ्लोर के टावर हैं, हर फ्लोर पर 8 यूनिट हैं। इतनी सारी यूनिट होने के बावजूद एक भी लिफ्ट में कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया है। कल को ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न भी हो सकता है, कोई लिफ्ट फेलियर हो जाए या कोई छेड़छाड़ की कोई समस्या हो जाए, आप कैसे ट्रैक करेंगे किसी को। और उसमें कोई जैसे कोई विजिटर्स आते हैं, उसमें कोई दीवारों पर उसकी कुछ लिख जाता है या कुछ भी कर जाता है। बच्चों के लिए तो अच्छा सेंस नहीं दे रहे हम कहीं से भी, तो उसके लिए कोई सोचता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है। बहुत बार कह लिया, और मीटर से जो पैसा कट रहा है, लेकिन रिपेयरिंग का काम, मेरा एक बालकनी का काम 5 महीने से पेंडिंग था, जो कि बार बार कहने के बावजूद नहीं किया गया। हार कर मुझे ही करवाना पड़ा अपने पर्सनल पैसे से, जबकि मैं मेंटेनेंस का पैसा भी दे रहा हूँ। आप भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, किस तरीके की चुनौतियाँ आप लोगों को। आए दिन रोज कोई ना कोई नई चुनौती रहती है यहाँ पे। और मैंने एक टॉयलेट के लिए 1 साल पहले कंप्लेंट दी थी, 1 साल में अब जाके टॉयलेट का कुछ हुआ है, और नहीं तो बाकी ज्यों का त्यों है। रोज का रोज ये मीटर से चार्जेस काट रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, जो भी यूटिलिटी के नाम पे। और कहीं पे आप डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करने जाते हो तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई बात नहीं सुनी जाती है। और मैंने सीएम विंडो भी लगा रखी है, वहाँ भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप को ऐसा है महसूस ऐसे करता हूँ कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी है कोई कंप्लेंट करके। मुझे वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बिल्डर को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और हम वहाँ पे बैठ के जैसे कि गुनहगार हैं कि हमने फ्लैट लेके बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पे। कि हमें अभी भी ऐसा महसूस होता है कि हमें लगता है कि हम किराए पे रह रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है, आए दिन ये धमकाना, आए दिन हमें डराना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं रोज का। तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी, एक पूर्व मंत्री की रिश्तेदारी बता करके अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से गुंडागर्दी करना, ये यहाँ पर नजर आया। शायद यही कारण है कि आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आज तक रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं यहाँ पर फ्लैट्स की, लोगों को आज तक अपने आवास में किराएदार के तौर पर ही, क्योंकि ना तो मकान की रजिस्ट्री उनके नाम है, ना ही कोई प्रशासन सुनने वाला है, ना ही बिल्डर सुनने वाला है। और जहां तक लग्जरियस की बात की जाए, मेंटेनेंस तो ली जा रही है, लेकिन यहाँ चाहे पार्क की बात की जाए, कॉमन एरिया की बात की जाए, लिफ्ट की बात की जाए, तमाम समस्याएं लोगों के सामने। ऐसे में प्रश्न उठता है सरकार पर, प्रश्न उठता है प्रशासन पर, जो ये लोग उठा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ऐसा क्यों ऐसे बिल्डर आम लोगों, तमाम लोगों से लग्जरियस लाइफ के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आप ये बताइए, आखिर आप जब वहां पर गए तो आपने किससे किससे बात की और आपके साथ वहां पर क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, गुरुग्राम के सेक्टर 104 में ये ज़ारा आवास का ये मामला है। ज़ारा आवास जो कि एक अफोर्डेबल सोसाइटी है, जिसमें जनवरी 2020 में जिसको लोगों को जो इसकी पोजीशन मिली थी, 818 फ्लैट इसके अंदर है, लेकिन अभी तक 400 के करीब परिवार रहते हैं। और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने हमें मेल भी किया, फोन भी किए कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती कि 1 साल हो गया रहते हुए, आज तक बिल्डर ने उनको उनके नाम रजिस्ट्रियां तक नहीं करी है। वो 1 साल से अपना मकान का हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम उनसे जो पैसा पूरा ले लिया गया, कम से कम मकान की रजिस्ट्री तो उनके नाम कर दिया जाए। उनका कहना वो रह तो रहे हैं, लेकिन किराए के तौर पर क्योंकि रह रहे हैं, क्योंकि उनको मेंटेनेंस के नाम पे उनसे किराया लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस भी कुछ भी नहीं है। पार्क पूरा उखड़ा हुआ है, यहाँ पर जगह जगह पत्थर, तारे पड़ी हुई है बिजली की ऐसे ही, जो कि जिस कारण से बच्चों को नहीं भेजा जा सकता। प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है। उनका कहना है कि जो 1 साल पुरानी सोसाइटी है, लेकिन खस्ता हाल है, खंडर की तरह हो रही है ये सोसाइटी। यही फ्लैट के अंदर के हालात है। पिछले कई दिनों से लोग हमसे संपर्क में थे लगातार, उन्होंने हमें कई फोन करा और आखिर जब आज हम उनके यहाँ आवास पर पहुंचे, हालांकि बहुत से लोगों का कॉल है और जब हम वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोग एकत्रित हुए, बाकी लोगों ने कहा कि वो सामने आने से भी घबराते हैं, क्योंकि रोजाना लड़ाई झगड़े, किसी की आवाज भी निकले, कोई अगर किसी अधिकारी के दफ्तर भी जाता है तो अधिकारी के दफ्तर में पहुंचने की भी उनको जानकारी उनका कहना है कि मिल जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डर है। सीएम विंडो से लेकर के, इनका कहना है हरेरा से लेकर के डीटीपी, एसटीपी हर जगह शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जगह जगह प्लास्टर
टूटा हुआ हमने तस्वीरों में देखा। जगह जगह जिस तरीके से अगर बात करें बालकनियां टूटी हुई देखी, कहीं खिड़कियां, कहीं शीशे टूट करके गिर जाते हैं। अलग नक्शे के अलग कहीं ना कहीं ये पूरी सोसाइटी बना रखी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रूम की बात की जाए। और जब हम लोगों से बात करें, जो कुछ लोग वहां पहुंचे थे, करीबन 1 दर्जन करीब लोग वहां पर जरूर पहुंचे थे जो फ्लैट मालिक थे, करीबन 12 से 15 लोग आए। बाकी लोगों ने भी कहा कि आप ये आपके आगे बात रखेंगे। जब हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे तो ये एक व्यक्ति ये बीच में आया, हालांकि हम इन्हें नहीं जानते थे, हमें लगा शायद ये भी सोसाइटी का ही कोई व्यक्ति है जो अपनी बात रखने के लिए शायद ये भी आया है। इसने भी शायद उन गुंडों से डर दूर करके अपनी इच्छा जताना चाहे, लेकिन हमें नहीं मालूम था ये भी वही है, उन्हीं बिल्डर का ये गुंडा जिसको यहाँ पर बाकायदा फ्लैट दिया हुआ। और आते ही उसने कैमरा टीम पर किस तरीके से हमला करा और सीधे तौर से कहा कि सोसाइटी के अंदर कुछ भी कवरेज अलाउड नहीं है। ये बताना चाहेंगे 818 फ्लैट में करीबन 400 करीब चढ़े हुए हैं, 700 करीब पोजीशन है, लेकिन 300 करीब परिवार ऐसे हैं आज भी जो इस सोसाइटी में आना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने पैसा लगा दिया क्योंकि उनके नाम रजिस्ट्री हो नहीं रही है और उनका कहना है यहाँ पर आना, उन्होंने जब लोगों से सुना कि किस तरीके से एक बंधक की तरह यहाँ जिंदगी जीनी पड़ रही है, किस तरीके से यहाँ पर समस्याओं के साथ जिंदगी जीनी पड़ रही है, अगर आवाज उठाते हैं तो इस तरीके से उनको दबाया जाता है, इस तरीके से उनको धमकाया जाता है। बच्चे उनके सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते, पार्क कॉमन एरिया में नहीं आ सकते क्योंकि या तो बिजली की नंगी तारें वहां पर नजर आती है बिछी हुई गिरी हुई, या बड़े बड़े पत्थर स्लैब इस तरीके की चीजें और प्लास्टर बिल्डिंग का गिरता रहता है। असामाजिक तत्व वहां नजर आते हैं। तो उनका कहना है कि लग्जरियस लाइफ के नाम पर उन्होंने अपार्टमेंट लिया था, लेकिन केवल और केवल चुनौतियां मिली हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल दीपक, लगातार तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए यही फर्क होता है जब इंडिया न्यूज लगातार ही देखता है कि अगर कहीं कहीं लापरवाही हो रही है तो उस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन यहां पर जरा जो अपार्टमेंट है वहां के जो गुंडे हैं उन्होंने बदतमीजी की है और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। बढ़ते हैं।